बच्चन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो यहाँ आए अपना टाइम निकाल करके हमारी वेबसाइट का KRK बॉक्स ऑफिस का लॉन्च किया। इस वेबसाइट पे कोई भी गॉसिप नहीं होगा कि किसी के बारे में कुछ भी लिखना। जो रियल न्यूज होती है वो हम देते हैं, जो नई फिल्में होती हैं उनका रिव्यू देते हैं, जो रियल कलेक्शन होते हैं, ऑफिशियल कलेक्शन नहीं, रियल कलेक्शन होते हैं वो देते हैं। तो जो भी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन KRK बॉक्स ऑफिस पे वो दी जाएंगी। और आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए, आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है जल्दी ही नंबर 1 बन जाएंगे। अब मैं बच्चन साहब से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई KRK को, आज का इनका ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है। बहुत पुरानी मुलाकात है हमारी और इनकी खास बात यह है कि एक बार मुलाकात हो जाए फिर ये मित्र हो जाते हैं। आप चाहे ना चाहे आपके घर हर 15-20 दिन के बाद कुछ न कुछ तोहफा ये भेज देते हैं और हर बार ये मुझे कुछ बहुत खूबसूरत, क्या बोलते हैं उसको, खजूर भेजते रहते हैं हमारी सेहत। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है ट्रेड के बारे में वर्णन करना, क्या कलेक्शंस है, कहाँ से पाए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये फिगर्स वगैरह कहाँ से आते हैं। और मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होगी जो ये सब कलेक्ट करती है और उसका फिर विवरण देती है अपने स्टेट में। तो ये वेबसाइट को मैं बधाई देता हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरे पास भी कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आपका वेबसाइट होना चाहिए क्योंकि वेब के ऊपर आपके नाम से कई वेबसाइट्स खुल गई हैं, तो और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। तो मैंने कहा दिखाइए, तो करीबन 200 वेबसाइट थे, सब मेरे ही नाम से थे और अलग अलग धारणाएं थी, उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह सब गलत थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि KRK आपके यहाँ की जो वेबसाइट है KRK बॉक्स ऑफिस, ट्विटर पे तो आप बहुत ही प्रचलित हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बिना झिझक के हिचक के आप जो भी अपना कहना चाहते हैं उससे आप कहते हैं। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था आप लुंगी ऊपर करके नाच रहे थे। इसी तरह का आप वर्णन करते रहें अपने वेबसाइट पे, लुंगी के बारे में नहीं, बाकी फिगर्स और फैक्ट्स के बारे में हमारी शुभकामनाएं हैं। तो मैं वेबसाइट की बात कर रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है उसे स्टार्ट करना। तो जो लोग मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आपका वेबसाइट होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कितना समय लगेगा? तो उन्होंने कहा 6-7 महीने लगेंगे, उसको अच्छी तरह डिज़ाइन करेंगे। लेकिन मैंने कहा कल कुछ नहीं हो सकता ऐसा हो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे यहाँ ट्विटर होता है, ब्लॉग होता है, वो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। ऐसी हमारी शुरुआत हुई सोशल मीडिया के साथ। मैं बधाई देता हूँ क्योंकि ये वेबसाइट खोलना भी एक बहुत कठिन काम होता है और जैसे कि मैंने कहा जितने भी कलेक्शंस हैं उसकी जानकारी इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ किया और आप खूब उन्नति प्राप्त करें और ये वेबसाइट खूब प्रचलित हो। आप लोगों का सबका सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। I do follow him on Twitter and they're very exciting, they're very unique, they're very different, they're very frank and honest and it comes straight from his heart what he feels. There are very few people that can do that. I think some people are very conscious about hurting other people's sentiments, but I think that that's a great quality I've always found in him. He always says what is in his mind, whether it is hurtful or not, but at least it's coming honestly out. KRK के रिव्यूज पे आप कितना भरोसा करते हैं? बहुत सारे रिव्यूज तो आपने देखे भी हैं और हाल ही में HY हैप्पी न्यू ईयर को उन्होंने 1 स्टार दिए हैं, तो क्या कहेंगे इस? जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही सच्चे दिल से और सही दिमाग से बोलते हैं। अगर इनके मन में ऐसा लगा है कि उसे 1 स्टार मिलना चाहिए तो उस बात को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं हैप्पी न्यू ईयर का रिव्यू मंडे रिलीज करना चाहता था, इसलिए कि मैं गलत रिव्यू देना नहीं चाहता, वो भले ही कोई भी हो। मैं ये कर सकता हूं कि रिव्यू ना दूं या रिव्यू मैं 2-4 दिन के बाद दूं। जाहिर सी बात है, हैप्पी न्यू ईयर में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सोनू सूद है, अभिषेक है, दीपिका है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि जाहिर कि मैं उसी दिन उसको रिव्यू को रिलीज करूं।
बट ट्विटर पे लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि दूसरों की फिल्म का देते हो और इस फिल्म का क्योंकि दोस्त है आपके तो आप नहीं देना चाह रहे हो, तो मुझे मजबूरन वो रिलीज करना पड़ा। बट ये है कि मैं खुदा तो हूं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूं वही सही होगा। ये तो भूत भी नहीं बता सकता कि कौन सी फिल्म हिट होगी कौन सी फ्लॉप होगी। मैं वही कहता हूं जो मैं फील करता हूं, और मेरे एक आदमी के अकेले से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं हो सकती। तो मैंने जो भी कहा, जो मैंने फील किया, मैंने सिर्फ उस फिल्म के बारे में वही कहा।